Hello students, this is Deepshikha. Welcome back to my YouTube channel Alpha Square. Today's my topic is SPDF blocks हमारे periodic table में कैसे और कहाँ मेंशन होते हैं. ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको periodic table बनानी सिखाई. जिसने नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा. आज जो है मैं ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगी, कौन से S ब्लॉक के हैं और कौन से P ब्लॉक क्यों कहते हैं, कैसे आया वो सब. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जो हमारे डेली लाइफ में है, हम इनका यूज क्या है, कैसे हमें हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं. तो देखिए, साइंस एक पोर्टल खोलता है. पोर्टल क्या, एक डायमेंशन खोल देता है कि साइंटिफिकली बात करने के लिए. कोई मिथ नहीं, कोई ऐसे नहीं कि बस हवाओं में चल रही है चीजें. ठीक है, वो सब जो चीज हम जिनको प्रैक्टिकली एक एज प्रूफ देखते हैं तो हम साइंस पढ़ते हैं. अब साइंस में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी पड़ती है. फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. अब आप पूछेंगे मैथ्स. देखिए, जब भी आप लेते हैं कोई सब्जेक्ट, अगर आप लेंगे 11th के बाद साइंस लेंगे तो आपके साथ मैथ्स जरूर आएगा. ये मान लो एक फिजिक्स एंड जो मैथ्स है वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है. मैथ्स हस्बैंड है और फिजिक्स वाइफ है. कैसे? फिजिक्स है फिलोसफी. फिजिक्स हमें फिजिकली तो इन्वॉल्व कराती ही है, लेकिन एक फिजिक्स का जो मतलब है वो फिलोसफी ही है. अपने फिलोसफी से फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रूफ होता है. तो बिना मैथ्स के वो अधूरी है. ठीक है, तो और ऐसे ही अगर मैथ्स हम यूज करते हैं तो मैथ्स भी फिजिक्स के बिना अधूरा है. ठीक है, वहीं आती है हमारी केमिस्ट्री या मिस्त्री. मतलब मिस्त्री का तो शायद आप मतलब समझते हैं, हिंदी से हैं हम तो आप भी समझते होंगे मिस्त्री क्या होता है. मिस्त्री जो घर बनाता है. ठीक है, तो अब हमारे पास उस मिस्त्री के पास, केमिस्ट्री के पास ईंट है. ये ईंट है और जितनी आप सामान देख रहे हैं, आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं, वो सभी इन ईंटों से मिलके बना है. देखिए, पहले तो हमने जब हम इनके बारे में डिस्कवरी कर रहे थे तो हम सोच रहे थे इतना बड़ा जो मटेरियल हुआ वो बना किससे होगा. ठीक है, हमने उसकी खोज स्टार्ट करी, उसकी डिस्कवरी करना स्टार्ट किया, तो हमने एटम तक पहुंच गए. एटम से फिर हमने पता किया कि इस तरह से मतलब कोई चार्ज बन रहा है, कोई कुछ. तो ये कहाँ कैसे पहुंचा, इलेक्ट्रॉन आया, क्वांटम नंबर्स हमने पहचाने, हमने इकट्ठे कर लिए ये एलिमेंट्स. ठीक है, अब हम इन एलिमेंट से वहां तक पहुंचेंगे जो हमारे पास मटेरियल्स है. अब देख सकते हैं अनगिनत मटेरियल्स हैं, इनसे पता नहीं कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती है. जैसे हमारी इंग्लिश की ABCD होती है, ये मान लो एक तरीके से केमिस्ट्री की ABCD है. अब इनकी हेल्प से हम अपने आसपास के जितने भी मटेरियल्स है वो बनाने की कोशिश करेंगे. बने हुए तो हैं, बस समझेंगे कि कैसे बने हैं. इन्हीं 118 एलिमेंट से बने हैं, बट कैसे बने हैं वो हम केमिकल बॉन्डिंग से पता करेंगे कि कैसे बॉन्ड बना रहे हैं. लूज, किसी का बहुत ही वीक बॉन्ड है, किसी का बहुत टाइट बॉन्ड है, तो कैसे है ये सब हम जानेंगे. फिलहाल आज तो हम जानते हैं कि SPDF में कैसे हमने ये बांटे हुए हैं. तो देखिए, S ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. एक थोड़ा सा मैं लास्ट टाइम के लिए सॉरी बोलना चाहूंगी कि मैंने ना आपको ये जो यहाँ पे है 104 से 109 तक के नेमिंग नहीं कर पाई थी, मैं भूल गई, थोड़ा सा स्किप हो गया उधर से. हमारी बुक में इनके नेम रदरफोर्डियम, डॉर्बियम, सीजियम, बोरियम, हेसियम, ये लिखे हुए हैं. लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बोला, IUPAC ने बोला कि इनको आप किसकी हेल्प से बनाओ, ये उन, नील, बाय, और एक यहाँ पे बी आएगा, डाई नहीं आएगा, सॉरी. तो हम इनके नेमिंग करते हैं. सबसे पहले 104 को हम कैसे लिख सकते हैं. लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको बताया था कि 1 को कैसे लिखते हैं, 0 को कैसे लिखते हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज लास्ट वीडियो देखिएगा जरूर. तो आइए अब हम इनके नेम लिखते हैं, नेमिंग करते हैं कि इनको कैसे लिख सकते हैं. RF को कैसे लिख सकते हैं. 1 है, 1 मतलब U,
0 नील होता है तो N, 4 क्वाड होता है तो Q, यू क्यू, और इसका नेम भी क्या हो जाएगा, यू उन नील क्वाडियम, उन नील क्वाडियम, IUM ऐड कर देते हैं नेमिंग के लिए। अब आता है हमारा DB, सॉरी 105, तो कैसे लिखेंगे हम, UN5 पैंट होता है, P हो जाएगा, तो उन नील पैंटियम, ये इस तरह से इनकी नेमिंग हो जाएगी सभी की, आप कर लेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी आते हैं SPNDF ब्लॉक तक। F ब्लॉक की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आज के लिए हम SPND समझेंगे। पहले तो हम आते हैं S में, हमने उनको S क्यों बोला, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो हमारा किस में जा रहा है, S ब्लॉक में जा रहा है, तो S1 में जाएगा या S2, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो S1 और S2। N इनके सामने क्यों लिख देते हैं, N होता है पीरियड, कि क्या पता वो इस वाले पीरियड का हो, क्या लास्ट वाले पीरियड का हो, पीरियड कितने होते हैं टोटल 7, तो N S1 से NS2, NS1 कौन से होंगे, ये फर्स्ट वाले, इसलिए इनका नेम क्या हो जाता है, फर्स्ट A एंड सेकंड A ग्रुप, फर्स्ट A एंड सेकंड A ग्रुप। अब फर्स्ट A एंड सेकंड A ग्रुप का नेम क्या है, फर्स्ट A का होता है एल्काली मेटल, ये सभी मेटल्स हैं, ये सभी के सभी मेटल्स हैं, तो फर्स्ट A एल्काली मेटल, इनका नेम होगा एल्काली मेटल। एल्काली क्यों होता है, क्योंकि ये इनकी जो ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके ऑक्साइड वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपने देखा होगा सोडियम अपनी लैब में, कहीं पे भी आपने सोडियम अगर देखा होगा तो उसको किस में डुबो के रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में, और जब भी उसको हम बाहर निकालते हैं या वाटर में डालते हैं तो बहुत रिएक्टिव, मतलब एक तो जल जाता है वो, ठीक है, फ्लेमेबल होता है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, इनको इसलिए एल्काली मेटल बोलते हैं। अब ये जो है फर्स्ट सेकंड A वाले, इनको बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल, एल्काली अर्थ मेटल। क्यों अर्थ क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये हमें अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। इन्हीं से कुछ और जुड़ी हुई 2 बातें कि फेरेंसियम और रेडियम, ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव है, फ्रेंसियम एंड रेडियम ये है रेडियो एक्टिव। आप प्लीज नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यही स्पेस है, मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है। सेकेंड थिंग, ये सभी मेटल्स है तो सभी सॉलिड है, लेकिन इसमें भी एक चीज ये है कि जो ये सीजियम है, सीजियम, फ्रेंसियम एंड रेडियम, ये रेडियो एक्टिव है, एंड वहीं सीजियम एंड रेडियम ये लिक्विड्स है। इट मीन्स एस ब्लॉक में हमारे पास सभी के सभी सॉलिड्स हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, सॉलिड मेटल्स हैं, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन है कि इसमें फ्रेंसियम एंड रेडियम ये हमारे रेडियो एक्टिव है तो मेटल्स ही, लेकिन इनमें सीजियम एंड रेडियम ये लिक्विड है, सीजियम एंड रेडियम ये लिक्विड्स है, इसमें एस ब्लॉक में। वन थिंग मैंने बोला है, हाइड्रोजन थोड़ा हमारा एक्सेप्शन दिखाता है। एक्सेप्शन क्या है, एक यूनिक एलिमेंट है ये हमारा नॉन मेटल में आता है। अब नॉन मेटल कहाँ है, हमारे पी ब्लॉक में, तो इनको एस ब्लॉक में रखते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फिगरेशन और सम प्रॉपर्टीज ऑल्सो मैच फ्रॉम एस ब्लॉक। तो इसको हम एच ब्लॉक, सॉरी हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल काउंट करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, सीजियम, बेरिलियम, फ्रेंसियम, रेडियम, ये इनके नेम याद हो तो अच्छा है, नहीं है तो मैंने बोला है पहले भी कि 30 तक के एलिमेंट्स आप याद कर लीजिए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा। 30 तक तो केवल 2 ही आपको एक्सेप्शन भी मिलते हैं, वो मैं बता दूंगी। अच्छा एक बात आपको मैं बोलूँ कि काफ़ी बच्चे हैं जो थोड़ा केमिस्ट्री से डरते हैं, मैं खुद डरती थी जब तक मैंने इनमें अपना दिमाग नहीं डाला। तो क्या है, क्यों डर होता है, हमें ABCD का पता है कि ABCD से हमें बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं,
तो हमें उनका नॉलेज भी होता है। बट इसमें है तो इंग्लिश में भी थोड़े एक्सेप्शन कि साइलेंट हो जाएगा, पी साइलेंट है इधर, ये साइलेंट है, ऐसे इसमें कि एक्सेप्शंस बहुत है। इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना तो दी, थोड़ी सिमिलरिटी आ गई, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि यहाँ पे NS1 में ही जाएगा, NS2 में, इधर वाले का NS2 में जाएगा, बस हमारे पास N चेंज होता जाता है, N1 2 3 4, तो सिमिलैरिटी है बट एक्सेप्शंस भी हैं। तो उन एक्सेप्शंस की वजह से हमें केमिस्ट्री से लगता है डर, ठीक है। तो उसको हम उस डर को भगाने के लिए ही मैं कोशिश करूंगी आपका डर भागे, ठीक है। तो अभी रेडियम एंड सीजियम लिक्विड्स हैं, ये हमारे एस ब्लॉक की बात हो गई। अब हम आते हैं पी ब्लॉक पे, मैं 1 मिनट रब कर दूं। हाँ जी, तो अब हम आते हैं पी ब्लॉक पे, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं कि ये अब हमारा क्या कहलाएगा। देखिए अब थोड़ा सा आपको ना इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, हमारे वो ABCD से ही काम नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा जो टर्म्स आएंगी, जो थोड़ा समझना पड़ेगा, वो थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अब फर्स्ट A, ये है सेकेंड A, जस्ट सिंपली। देन हमारे पास है पी ब्लॉक, इनको बोलते हैं हम पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब शेल में एंटर करता है, तो इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब NS2 तो फुलफिल है, तो P के लिए क्या हो जाएगा, P। अब यहाँ पे हमें पता है 6 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं P सब शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो कहाँ से 1 to 6 इलेक्ट्रॉन तक हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। N चेंज होगा, मीन्स पीरियड चेंज होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 तक पीरियड चेंज होता है, क्योंकि हमारे पास 7 ही पीरियड्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई इनकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब 1 to 6 लिखा है मैंने, तो ये इसमें जो होगा फर्स्ट वाला जो होगा हमारे पास 13, ये हमारे पास होगा NS2 NP1, ऐसे ही होगा NS2 NP2, NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, ऐसे ही इसका हीलियम वाले का NS2 NP6, NS2 NP6 सिंपली। अब जैसे हमारा S ब्लॉक के नेमिंग इसका ग्रुप चेंज हुआ, मैंने 1 2 3 4 से अब हटा के फर्स्ट A एंड सेकेंड A रख लिया है, अब डायरेक्ट जंप करता है। इसमें देखिए कुछ भी बीच में ऐसा नहीं है कि कोई एंट्री कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे 13 क्या हो जाएगा, थर्ड A, क्या हो जाएगा 13, थर्ड A, थर्ड B, थर्ड A, फोर्थ A, फिफ्थ A, सिक्स्थ A, इनको हम लिख लेते हैं क्या, थर्ड A क्या हो जाएगा हमारा, ये थर्ड A, फोर्थ A, फिफ्थ A, सिक्स्थ A, सेवेंथ A, और ये हो यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे 8 से नहीं आएगा, ठीक है। ये 0 है, 0 या बोलो 0 ग्रुप इसको बोल सकते हैं, 18th ग्रुप भी बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 0 मेंशन कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें ना आपको 6 मतलब फुल्ली फिल्ड आपको NP6 मिलेगा, जिसकी वजह से ये साधु की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब कि इसको हम, मैंने बोला 0 क्यों, क्योंकि ये किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते, बट एक्सेप्शन है, इसी वजह से डर है। और जब एक्सेप्शन और वो डर है तो मैं भी तो हूँ। आप कोई अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डाउट दे रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी आता है हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता चल गई है, अब हम आते हैं इनकी नेमिंग के। देखिए ये जो है मैं बोल रही हूँ उसको 0 भी और 18 दोनों लिख सकते हैं, 0 और 18 दोनों लिख सकते हैं। तो अब ये आता है हमारा
ये हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी के सभी आते हैं इनर्ट गैस में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो जीरो ग्रुप है वो आता है इनर्ट गैस में। जीरो ग्रुप या 18 बोलो, इनर्ट गैस या नोबल गैस, ठीक है, इनको इन नेम से जानते हैं। अब आता है हमारा FCl, Br, I, हमें पता है ये कौन से हैं, ये हेलोजेंस है। तो हमारा जो 7th A ग्रुप है वो हेलोजेंस का है, हेलोजेंस। फिर है हमारा 7th हो गया। अब आता है हमारा 6th A ग्रुप। 6th A ग्रुप आता है काल्कोजेंस। अब काल्कोजेंस क्या करते हैं, देखो हेलोजेंस का तो हमें पता है, लेकिन काल्कोजेंस होते हैं और फॉर्मिंग, और मतलब कि ये इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता देती हूँ, इनके अयस्क बनते हैं, ठीक है। और का तो जैसे CBSE ICSE बोर्ड अच्छे से समझती होंगे, लेकिन यूपी बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा सा और होता है कि जिनके अयस्क बनाए जाते हैं, और फॉर्मिंग होते हैं ये, और फॉर्मिंग। अब आता है हमारे पास नाइट्रोजन, ये 5th A, ये होता है निक्टोजेंस एलिमेंट्स। ये सफोकेटिंग स्मेल देते हैं, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है जब ये आते हैं, ठीक है, निक्टोजेंस। अब यहाँ पे पी साइलेंट है, देखो, इसीलिए इंग्लिश में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है। कभी कभी इंग्लिश काफी बच्चों के लिए बहुत वीक का सब्जेक्ट हो जाती है, बट मैं बोलूंगी कि आप नॉलेज लो। अब नॉलेज जहां से मिल रही है, जैसे मिल रही है, ले लो, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा है किसी लैंग्वेज के थ्रू किसी चीज को समझना, तो थोड़ा अवॉइड करो। अगर नहीं, उसके बगैर आपके फ्यूचर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सीखो, ठीक है। निक्टोजेंस, इसलिए थोड़े से हमारे जो इंडियंस हैं, नॉलेज बहुत रहती है उनमें, बट पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज फैक्टर आ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा अगर छोटेपन से उनका एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, तो काफी डेवलप कर पाता है। निक्टोजेंस ये क्या होता है, सफोकेटिंग होते हैं, सफोकेटिंग ऑर्डर मतलब स्मेल। आपने सुना होगा ना, ये हमारी केमिस्ट्री की टर्म्स रहती हैं, ऑर्डर, फ्लेमेबल है या नहीं है, तो वो सब चीजें। तो इतना समझ आया। अब कार्बन और बोरॉन के लिए कुछ ऐसा स्पेशल नेम नहीं है, आपने ये नोट कर लिया होगा, कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत डीप नहीं करा रही हूँ, बहुत आपको ऊपर, ताकि हमें कम से कम बेस पता चल जाए। अगर आप डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे या बोलेंगे तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी, फिर ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि पूरा डेप्थ पढ़ाए तो मैं बिल्कुल डेप्थ भी पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए इतना ही। अब हम आते हैं, ये हमें पता चल गया। अब मैं इनमें बता देती हूँ कौन सा हमारे पास सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है क्या नहीं है। तो हम हीलियम को यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन पे ही मानेंगे, हीलियम को हम यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे। अभी हमारे पास है ये 36 एलिमेंट्स। 36 कैसे, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो 6 × 6 36 एलिमेंट्स है। इन 36 एलिमेंट्स में हमारे पास ये सभी के सभी, हीलियम को छोड़ के, हीलियम है गैस, लेकिन अभी हम हीलियम को नहीं काउंट कर रहे पी ब्लॉक में, तो नियॉन से लेके यहाँ तक ये सभी के सभी गैसेस है, तो इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। हमें पता चल गया ये गैस है, लेकिन और कौन कौन सी गैस है पी ब्लॉक में? पी ब्लॉक में हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये 4 गैसेस और हैं। तो मतलब कि 6 and 4 10 गैसेस है। अभी हम UUO इनको हम नहीं देखते, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, अभी हम इनको नहीं काउंट करेंगे। हमारे पास में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये टोटल जो है 9 गैसेस है। कौन कौन सी है मैं वो लिख देती हूँ। 9 गैसेस है हमारे इसमें। ये सभी जो है नॉन मैटर्स, लेकिन इनमें एक्सेप्शंस है, वो भी देखेंगे कौन से एक्सेप्शंस है। जैसे कि हमारे पास गैसेस आई, कौन कौन सी गैसेस है, जैसे 9 ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन,
ज़ीनॉन। तो इसमें क्या है, अब मैं ये मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि ये हमें सिंगल मतलब मोनो एलिमेंट नहीं होते, इनके पास डाई एलिमेंट्स ही होते तब जाके एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ये मोनो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैसेस आपने सुना होगा, ये मोनो मतलब कि सिंगल एटम में एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में गैसेस आ गया। अब है मेटलॉइड्स है इसमें। अब मेटलॉइड्स के लिए याद करने का क्या तरीका होगा वो बताती हूँ। इसमें मेटलॉइड्स में यहाँ पे ब्लू पेन से आपको थोड़ा टिक कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो कि है कौन कौन से इसमें मेटलॉइड्स। ये बोले शिव जी ऐसी सब तेरी, ऐसी सब तेरी, ओ सॉरी यहाँ पे पौधा ना, यहाँ पे PO आएगा, PO। ऐसी सब तेरी पुरानी अटारी, ऐसी सब तेरी पुरानी अटारी, ऐसी सब तेरी पुरानी अटारी, बोले शिव जी ऐसी सब तेरी पुरानी अटारी। ये हमारे मेटलॉइड्स है, ये हमारे मेटलॉइड्स है। तो मैं मेटलॉइड्स के बारे में लिख देती हूँ, कौन कौन से हैं मेटलॉइड्स। बोले शिव जी ऐसी सब, ऐसी सब, ऐसी सब तेरी पुरानी अटारी, ये हमारे मेटलॉइड्स है। अब मेटलॉइड से इस तरफ वाले हैं हमारे नॉन मेटल्स। मेटलॉइड से इस तरफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो है हमारे नॉन मेटल्स, और मेटलॉइड से इस तरफ के हमारे मेटल्स। और ये डी ब्लॉक में मेटल्स का मतलब मेटल्स काफी है। ठीक है, मेटल्स काफी है, नॉन मेटल्स तो हमारे पास ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पोर्शन हमारा नॉन मेटल्स का है। ठीक है, और ये हमें पता है ये इनर्ट गैसेस है, हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पता चल चुका। अब ठीक है, ये मेटलॉइड्स है, ये गैसेस है, और सब यहाँ पे गैसेस समझ आ गई। सॉलिड कौन से हैं? सॉलिड तो ये सभी है। एक चीज और, इन गैसेस को छोड़ के सॉलिड सभी हैं, लेकिन एक हमारे पास लिक्विड भी तो पता होना चाहिए कि लिक्विड है कोई या नहीं है। जी लिक्विड भी है यहाँ पे, हमें पता है ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन एंड गैलियम लिक्विड है। इस पी ब्लॉक में हमारे पास ब्रोमीन एंड गैलियम लिक्विड है, ब्रोमीन एंड गैलियम लिक्विड है। ठीक है, आई थिंक एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आपको ये पता चल चुका कौन से गैसेस है, कौन से लिक्विड्स है, एंड इनके नेम्स किस तरह से सजेस्ट कर रखे हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। आपने ये नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं डी ब्लॉक्स में। डी ब्लॉक्स में सभी के सभी मेटल्स है, डी ब्लॉक्स में सभी के सभी मेटल्स है। ठीक है, अब इनको 3, 4, 5, 6, 7 ये 12 को हम नीचे लिख लेते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे, इनके नेम भी थोड़े चेंजेस हैं। अब यहाँ पे आता है थर्ड बी, यहाँ पे बी स्टार्ट हो जाता है। ये जब हम क्वांटम नंबर्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें इन बी ए के बारे में पता चलता है। अब आता है हमारे पास थर्ड, ये फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये सेवेंथ बी, और ये यहाँ से यहाँ तक के 3 एलिमेंट्स जो है हमारे ये आते हैं 8th में। ठीक है, 8th ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर और जिंक, ये है फर्स्ट बी, सेकेंड बी, क्योंकि बी तो रह गया था, हमने थर्ड बी से स्टार्ट किया। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। अब आपको ये लग रहा होगा मैम आप तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। देखिए एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको धीरे धीरे वो चीज एक डोज की तरह दे रही हूँ। आप अगर मेरी वीडियो से कनेक्ट रहे या मुझसे कनेक्ट रहे तो आपको जरूर केमिस्ट्री से डर लगना तो कम हो ही जाएगा। साथ में जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आपको मेरी टीचिंग स्किल अच्छी लगी, आपने कमेंट्स किए, तो मैं आपको टेस्ट में भी पढ़ा सकती हूँ। और मैं
बिल्कुल लॉजिकली हमारे जो सराउंडिंग थिंग्स हैं उनको इन्वॉल्व करके ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास, ये हमारा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक क्यों है? क्योंकि इसमें जो लास्ट एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। अब मैं जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, या एक हमें पता है 29 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक एक्सेप्शन केस है, तो हम एक बार उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कि हमारे पास है कॉपर 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैंने लास्ट मैं बताऊंगी, लेकिन आपको क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d, कितना बचा? 6 4 10 10 20 और 29 है, तो 9 होना चाहिए यहाँ पे। बट होता क्या है कि ये अपना पूरा फुलफिल कर लेता है और यहाँ पे छोड़ता है 1। 3d10 तक हो गया। अब आप इसमें एक बात नोट करेंगे कि अगर हम जो थर्ड जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है 3s2 3p6 3d10 तक का, ये पूरा फुलफिल्ड है इसमें, तो मतलब क्या होगा? लेकिन हमारी जो फोर्थ पीरियड है वो भी ओपन हो रहा है, तो इसमें क्या है हमारे पास में? फोर्थ वाला, इसमें पेनल्टीमेंट सेल का यूज हो रहा है। क्या है पेनल्टीमेंट सेल? अब मैं अगर इस 4s1 को बाद में लिख लूं तो कोई डाउट है? ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास सभी के सभी एक जो पहले वाली है, ये तो n है, ns1, क्या होगा? n-1 क्या? s2 n-1 p6 n-1 d10 1 to 10। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ns0 to 2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी कंफ्यूजिंग है, तो आप इतना ज्यादा ध्यान मत दो इस चीज पे। आप केवल याद रखो कि डी सब शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। मतलब कि n इसका है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? n-1 s2 फुलफिल होता है, n-1 s p6 n-1 d 1 to 10 तक का होता है। वो आप यहां से आप यहां तक जाएंगे तो वो 1 to 10 वेरी करेंगे, और n s 0 to 2 तक रहता है ये हमारा। इतना सिंपल था। ठीक है, सिंपल था ना। अब आता है इसमें कौन सी तो गैसेस है, कौन मेटल्स है, कौन मेटलॉइड्स है, या हमारे पास कौन से लिक्विड्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन देख लो, एस और पी के बीच में है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, इसमें कोई भी मतलब ना तो मेटल है, सॉरी ना तो गैस है, इसमें सभी के सभी सॉलिड्स है। एक लिक्विड है मर्क्यूरी, Hg। मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड इन डी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, अब ये था एस पी एंड डी। मैंने आपको एस पी डी तीनों के बारे में बता दिया है कि हमारे पास एस में ये हमारे एल्काली मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्काली अर्थ मेटल होते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड जो इनके ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए एल्काली मेटल, और अर्थ में मिलते हैं तो इसलिए एल्काली अर्थ मेटल। नेक्स्ट हमारे पास में ये इनर्ट गैसेस होती है, ये हमारे पास हेलोजेंस, कैल्कोजेंस, निक्टोजेंस। ठीक है, इनके नेमिंग नहीं है। ये हमारे पास जो मेटलॉइड्स है, बोले शिव जी ऐसी सब तेरी, ये पी है पुरानी अटारी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और मर्क्यूरी जो हमारा डी ब्लॉक है, मर्क्यूरी उसमें ओनली लिक्विड। ठीक है, और ये हमारा एसपीडी है। एफ बाद में आपको समझाऊंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी एक अप्रिसिएशन सा मिलता है और मैं भी एक मोटिवेट होती हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।